Hello students, good morning. Today we will start applications of linear equations. लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस डेली लाइफ में कहाँ पर होती है, तो वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और ये जो पेज नंबर 124 पेज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5C, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली लाइफ के। तो उसमें से पता चलेगा हमें लीनियर इक्वेशंस कहाँ पे अप्लाई होती है और किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को स्टेटमेंट से फॉर्म करके उसको सॉल्व करते हैं, या जो चीज़ इसमें क्वेश्चंस में अननोन है उस अननोन चीज़ को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है कि एक लॉरी है, वो लोडेड है ब्रिक्स मीन्स ईंटें, उसमें ईंटें भरी गई हैं और वो उनका जो मास है लोडेड लॉरी का, यहाँ पे लिखता हूँ given that mass of loaded lorry is equal to 11,600 kg। लोडेड लॉरी का मास जो है वो हमारे पास 11,600 kg है, किलोग्राम से, केजी मतलब किलोग्राम्स। ये लॉरी जो है ये लोडेड है, किस चीज़ से लोडेड है? ईंटें भरी गई हैं उसमें, तो ईंटों से ये लोडेड है। उसमें दो चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ है कि मास ऑफ लोडेड लॉरी दैट इज इक्वल टू 11,600 kg। ये लॉरी जो है ये लोडेड है, लोडेड मतलब इसमें ईंटें भरी गई हैं और ईंटें भरी हुई लॉरी का जो वज़न है या मास है वो है 11,600 kg। अच्छा, इसमें दूसरी भी कंडीशन गिवन है कि इफ़ द मास ऑफ ब्रिक्स जो ईंटें जो भरी गई हैं उसका मास, इफ द मास ऑफ ब्रिक्स इज 3 times द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी, 3 times द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी, फाइंड मास ऑफ ब्रिक्स। ये क्वेश्चन ये है कि अगर एक लोडेड लॉरी का मास 11,600 kg है और मास ऑफ ब्रिक्स जो है उस लॉरी में अंदर जो लोडेड की गई ब्रिक्स हैं उन ब्रिक्स का सिर्फ मास जो है वो 3 times द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी, जितना एम्प्टी लॉरी का मास है उसके 3 गुना ज़्यादा, उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो मास ऑफ ब्रिक्स है। तो आपको मास ऑफ ब्रिक्स निकालना है कि ब्रिक्स का वजन कितना है केजी में, नंबरों में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, सपोज करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज द मास ऑफ लॉरी, एम्प्टी लॉरी, द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी, एम्प्टी मतलब खाली, अनलोडेड, एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू x kg, x किलोग्राम है। तो ब्रिक्स का मास कितना हो जाएगा? 3 times द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी। देन द मास ऑफ ब्रिक्स is equal to 3 multiplied by x kg, 3 multiplied by x kg। तो मल्टीप्लाई को मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट से लिख रहा हूँ क्योंकि x और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए। तो यहाँ पर मास ऑफ ब्रिक्स जो है हमारे पास, तो 3 times द मास ऑफ एम्प्टी लॉरी का मास हमने सपोज किया है कि वो x है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो भी लिखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है क्वेश्चन में कि जब ये एम्प्टी लॉरी का मास जो है हमारे पास 1 kg है और
ब्रिक्स का मास हमारे पास 3x kg है, तो जब ब्रिक्स को हम लॉरी के अंदर डालेंगे तो उस पूरी लॉरी का मास जो है हमारे पास वो 11,600 kg हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे लॉरी के मास को और ब्रिक्स के मास को, तो हमारे पास इतना वजन होना चाहिए, क्योंकि ये मास ऑफ लोडेड लॉरी है। सही है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 3x, 3 टाइम्स x कितना होता है 3x, मस्ट बी इक्वल टू 11,600। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन में से वो हो जाएगा हमारा एम्प्टी लॉरी का मास, मगर हमें क्या करना है, ब्रिक्स का मास निकालना है। तो उसी x को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रिक्स का मास निकल जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x और 3x ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 11,600। तो x बराबर हो जाएगा 11,600 अपॉन 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2900 kg। तो ये 2900 जो है 2 टाइम यहाँ पे लगेगा और 9 टाइम यहाँ पे लगेगा 36 पे और 00 ये इधर आ जाएगा। तो 2900 kg जो है ये किसका मास है, x क्या है, ये एम्प्टी लॉरी का मास है। तो हमें ब्रिक्स का मास निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए therefore mass of bricks is equal to 3 times x। तो 3 टाइम्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2900 kg, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8700 kg, 8700 kg इट्स एन आंसर। तो मास ऑफ ब्रिक्स हमें किस तरह से मिला, 3 टाइम्स x करने से। x कहाँ से आया, इस इक्वेशन में से आया। और ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन एम्प्टी लॉरी और ब्रिक्स के मास को प्लस करने से आई। और वो हमने एम्प्टी लॉरी का मास हमने सपोज किया था वो x था, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमें सपोज करना पड़ा कि ये x है। और ब्रिक्स का मास 3 टाइम्स द एम्प्टी लॉरी है तो 3x हो जाएगा। और x प्लस 3x करेंगे तो ये इतना होना चाहिए। सही है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा एम्प्टी लॉरी का मास। और उस एम्प्टी लॉरी के मास के जो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो मास ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि द सम ऑफ 4 consecutive odd numbers is 56. The sum of 4 consecutive odd numbers is 56. Find the greatest of them. इसका मतलब ये है कि जो 4 consecutive odd numbers है, consecutive मतलब एक दूसरे के साथ में आए, एक दूसरे के एक साथ जो नंबर्स आए उनको consecutive कहते हैं। लेट्स सपोज odd numbers की सीरीज क्या होती है, 1 3 5 7 9 11, इस तरह से ऑड नंबर्स की सीरीज होती है। तो 4 कंसेक्यूटिव 4 जो ऑड नंबर्स हैं वो कहीं पर भी कोई भी 4 नंबर्स कंसेक्यूटिव 4 नंबर्स जो है उनका सम क्या होता है, अगर उनको सम करेंगे सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स is 56। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ 4 consecutive odd numbers is 56। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। आपको क्या करना है, बड़े वाला मालूम करना है। 4 नंबर तो हैं consecutive odd number, जैसे यहाँ पे देखें 4 नंबर है, कौन से, 5 7 9 और
11, इनको हम अगर लेट सपोज सम करें 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 11 ये हो जाएगा 32। तो ये तो इसका सम हो गया इन चारों नंबरों का। मगर एक ऐसे जो चार नंबर बीच वाले दरम्यान वाले ऐसे चार नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, मतलब एक साथ चारों नंबर है, उनके बीच में दरम्यान में कोई दूसरा नंबर नहीं है, उनको कहेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ जो साथ में जो आए उनको कहेंगे कंसेक्यूटिव नंबर। तो चार कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका सम है, जिनको प्लस करने के बाद आंसर आ रहा है वो 56 आ रहा है। क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। तो आपको बड़े वाला मालूम करना है। बड़े वाला तो हमेशा इस तरफ वाला होगा, आगे वाला होगा, बिल्कुल बिल्कुल आखिर वाला होगा, वो बड़े वाला होगा। यहाँ पर जैसे देखें 32 इसका सम आया, अगर आपको कहेंगे ये 32 है और बड़े वाला मालूम करें तो ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो बड़े वाला यही होगा। और छोटे वाला होगा जो बिल्कुल हमेशा शुरू में आएगा, वो छोटे वाला होगा। ठीक है, छोटे वाला शुरू में होगा और बड़े वाला इस तरफ होगा, बिल्कुल आखिर में। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि ऑड नंबर्स में ये सीक्वेंस किस तरह से मतलब चेंज हो रही है। अगर मैं लेट सपोज पहला ऑड नंबर अगर मैं सपोज करूँ, मुझे नहीं पता ये चार ऑड नंबर्स कौन से हैं, तो मैं सपोज करूँगा कि पहला ऑड नंबर हमारा है x। पहला ऑड नंबर क्या है? 5 नहीं है, यहाँ पर x है। ठीक है, और दूसरा ऑड नंबर जो कैसे होगा? 5 और 7 में कितना फासला है? ऑड नंबर्स में एक नंबर से दूसरे नंबर तक फासला कितना होता है? 2 का फासला होता है। ठीक है, तो दूसरा जो ऑड नंबर, ये वाला जो ऑड नंबर होगा हमारा, ये हो जाएगा x + 2। मतलब अगर ये x है तो इससे 2 ज़्यादा होगा, इससे 2 ज़्यादा होगा दूसरे वाला ऑड नंबर। और इसी तरह तीसरे वाला ऑड नंबर इससे कितना ज़्यादा होगा? x + 4 होगा। यहाँ पे देखें फ़र्क कितना आ रहा है, 4 का फ़र्क आ रहा है। तो तीसरे वाला ऑड नंबर जो हमारा तो x + 4 होगा। x जितना भी यहाँ पे लिखा होगा उसमें 4 प्लस करेंगे तो तीसरे वाला आएगा। इसी तरह चौथी वाला जो है तो x प्लस कितना आएगा? 11 - 5 कितना? 6। x + 6 आएगा। तो चार ऑड नंबर जो मेरे, अगर मैं सपोज करूंगा इसको, मैं पहले वाले को अगर मैं x सपोज करूंगा तो दूसरे वाला जो होगा वो x + 2 होगा, 2 ज़्यादा होगा। और तीसरे वाला जो है वो 4 ज़्यादा होगा। और चौथे वाला जो है वो 6 ज़्यादा होगा। इसी तरह आगे वाला जो है वो 8 ज़्यादा होगा। उस तरह आगे वाला जो है वो 10 ज़्यादा होगा। तो इसी तरह अभी ये हमारे पास एक मतलब चारों ऑड नंबर्स हमें सपोजिशन से पता चल गए, x + 2, x + 4 और x + 6। ये वाले जो चार है मेरे ऑड नंबर्स हैं। इन चारों नंबरों को मैं क्या करूँगा? इन चारों नंबरों को मैं प्लस करके इसके बराबर करूँगा 56 के, क्योंकि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 56। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दैट इज इक्वल टू 56। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। बड़े में बड़ा जो मालूम करेंगे, और बड़े में बड़े हमेशा इस तरफ वाला होगा। इस तरफ वाला कौन सा होगा? x + 6। इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करके, इन चारों को प्लस करके 56 के बराबर करेंगे, और उसके बाद में उसमें से x की वैल्यू निकलेगी, उसमें से x की वैल्यू निकलेगी। वो होगा हमारा ये वाला ऑर्डर नंबर, पहले वाला। मगर हमें पहला नहीं मालूम करना, उसके बाद में हम क्या करेंगे? x को जब हम 6 से प्लस करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़े वाला ऑर्डर नंबर आ जाएगा चारों में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। प्लीज हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, सो कम ऑन द क्वेश्चन। Suppose the 4 consecutive odd numbers are, चार जो consecutive odd numbers है हमारे पास वो कौन से हैं? x, x + 2, x + 4 एंड x + 6। ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये चार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो हमारे पास है, एक x है पहला, और दूसरे वाला x + 2, 2 का फासला होगा उसमें, और तीसरे वाला जो है वो x + 4 होगा, और चौथे नंबर वाला आखिरी जो है वो x + 6 होगा। अब हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है
तो आपको पता है कि कौन सी कंडीशन दी गई है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि सम ऑफ द 4 consecutive odd numbers is 56। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जो है प्लस करेंगे इस तरह से, एक ये दूसरे को, ये तीसरे को और ये चौथे को प्लस करके हम 56 के बराबर करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 लिखेंगे और यहाँ पर x प्लस 6 लिखेंगे। तो ये 4 नंबर्स हमने ब्रैकेट्स में लिख दी, इन चारों को प्लस करके हम 56 के बराबर किया हमने। अब हम इसको ब्रैकेट्स यहाँ पे हटाएंगे इनकी, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे देखिए x कितने, 1 2 3 4 x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस, अब खाली नंबर है उनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 56। ये प्लस का 12। अच्छा, ये इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपको पता है। लीनियर इक्वेशन को पहले खाली नंबर उसको उस तरफ मूव करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई वाला वो उस तरफ मूव करेंगे। तो प्लस का 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 56 माइनस 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे इस तरफ सॉल्व करता हूँ, आप इसके नीचे कीजिएगा। तो 4x जो हमारे पास हो जाएगा 56 माइनस 12, ये आपके पास आ जाएगा 44। अब x इज इक्वल टू 44 अपॉन 4 का टेबल यहाँ पे इस पे लगाएंगे 11 टाइम। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। अब ये x किसकी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट बिल्कुल है, स्मॉलेस्ट जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में स्मॉलेस्ट जो है इसकी वैल्यू है। हमें लार्जेस्ट मालूम करना है, ग्रेटेस्ट मालूम करना है। ग्रेटेस्ट हमेशा इस तरफ होगा, x प्लस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे इस तरफ करता हूँ, आप नीचे कीजिएगा। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ग्रेटेस्ट इन सब में कौन सा होगा, ऑड नंबर बराबर है x प्लस 6 के। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 कितना होता है 17। तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास है 17। इट्स एन आंसर। तो सबसे बड़ा जो ऑड नंबर इसमें होगा वो 17 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 11 13 15 17। प्लीज हैव अ नोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अमीरा इज 4 years ओल्डर देन प्रिया। अमीरा जो है हमारे पास वो प्रिया से 4 साल बड़ी है, ओल्डर मतलब बड़ी। शिरली इज 2 years यंगर देन प्रिया, और शिरली जो है वो प्रिया से 2 साल यंगर है, यंगर मतलब छोटी। अमीरा 4 साल बड़ी है और शिरली जो है 2 साल छोटी है, किससे, प्रिया से। मतलब ये दोनों जो है, दोनों की कंपेरिजन ये प्रिया से, मतलब प्रिया दरमियान में, प्रिया की एज जो है दरमियान में, एक जो है प्रिया से बड़ी है और दूसरी प्रिया से छोटी है। सम ऑफ देयर एजेस, इन तीनों की जो एजेस है, अमीरा, प्रिया और शिरली, तीनों के एजेस जो है वो 47 ईयर्स है। टू फाइंड देयर एजेस, तो हमें क्या करना है, इनकी एजेस निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सपोज करेंगे, सपोज प्रिया प्रिया's age is
x ईयर्स, प्रिया की जो एज है वो x ईयर है, तो अमीरा जो है वो 4 ईयर्स ओल्डर है। मतलब अमीरा की एज, इसका मतलब ये अमीराज एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 4 ईयर्स ओल्डर देन प्रिया। अगर प्रिया x की है तो अमीरा 4 साल ज़्यादा हो जाएगी, मतलब x प्लस 4 ईयर्स होती हो जाएगी। अगर प्रिया की एज हमने सपोज की है x ईयर से, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने सपोज की कि प्रिया की उम्र जो है वो x साल है, तो अमीरा की उम्र x प्लस 4 हो जाएगी, 4 साल ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, तो शिरली की एज जो है वो 2 साल प्रिया से कम हो जाएगी। इसका मतलब है शिरली जो है, शिरलीज एज मतलब शिरली की उम्र 2 साल कम हो जाएगी प्रिया से, x माइनस टू मतलब 2 साल कम। प्रिया की एज x, अमीरा की एज x प्लस 4 और शिरली की एज x माइनस 2। तीसरी चीज यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ देयर एजेस, इन तीनों की उम्रों का जो सम है वो 47 के बराबर है। 47 के बराबर, तो हम क्या करेंगे, नाउ यस में यहाँ पर ये लिखें, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, तीनों की उम्र जो है वो 47 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 बराबर है 47 के। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो हो जाएगी प्रिया की एज, और x को 4 के साथ प्लस करेंगे तो वो हो जाएगी अमीरा की एज, और x में से 2 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगी शिरली की एज। तो तीनों की उम्रें x से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 47। और इस तरह सॉल्व करते हैं, इस तरह x कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 x है यहाँ पर, 3x, और यहाँ पर नंबर कौन से, प्लस 4 माइनस 2 जो होगा प्लस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, नंबरों को माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले की, इज इक्वल टू 47। अब हमारे पास ये जो है लीनियर इक्वेशन आ गई, तो इसमें 2 को पहले वहाँ पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 2, जो हमारे पास 45 के बराबर है। इधर ही कर देता हूँ, आप नए स्टेप पे करना। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 3, तो इस पर टेबल लगाएंगे 3 का, 15 टाइम टेबल लगेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 15, x की वैल्यू हो जाएगी 15। अब हम लिखेंगे प्रिया की उम्र जो है वो 1 साल थी, तो 15 साल हो जाएगी, देयरफॉर या हेंस प्रियाज एज, फाइंड देयर एजेस लिखा हुआ था ना, तो प्रियाज एज x इज इक्वल टू 15 साल, YRS ये ईयर्स का शॉर्टकट होता है, YRS 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। उसके बाद में अमीराज एज x प्लस 4, अमीराज प्लस 4 इज इक्वल टू 19 ईयर्स, एंड शिरलीज एज x माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे
Shirley's age is equal to x minus 2, x की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 2, x की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13 ईयर्स। तो एक हमारा ये आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स, ये प्रिया की एज है, दूसरा ये 19 ईयर्स, ये अमीरा की एज है, और 13 ईयर्स ये हमारे पास शिरली की एज है। अगर आप इन तीनों को प्लस करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 19 और 13 कितना होता है 32, 32 और 15 कितना होगा 47। इट मीन्स वी हैव डन करेक्टली। प्लीज हैव अ नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रेवल एजेंसी है जो अपने आदमियों को, अपने लोगों को जो है टूर पे ले जा रही है। अच्छा, वो कंपनी जो है वो दो लोगों से जो है वो कोटेशंस ले रही है, एक माया से और दूसरा जो है एक कोटेशन ले रही है माया एक्सप्रेस से और दूसरा कोटेशन जो है वो ग्रेट हॉलीडेज से कोटेशन ले रही है। माया एक्सप्रेस से जो कोटेशन ले रही है, तो माया एक्सप्रेस जो इसका जो रेट है वो है $15 पर पर्सन। माया एक्सप्रेस जो ले रही है वो $15 पर पर्सन का रेट के हिसाब से ले रही है, $15 पर पर्सन, फी आदमी के $15 ले रही है। और ग्रेट हॉलीडेज जो रेट जो प्राइस जो ले रही है वो है $84 फिक्स्ड $84 लेगी पहले, ठीक है। उसके बाद में जो है $12 पर पर्सन, $84 फिक्स्ड होगा, ये जो अमाउंट है ये फिक्स्ड होगा, ये मतलब देना ही देना है। और उसके आगे एंड $12 पर पर्सन। तो ये इन दोनों के रेट है। तो ट्रेवल एजेंसी जो है अगर इसको भी मतलब ये कोटेशन दे तो ये $15 पर पर्सन लेगी और ये टूर करवाएगी। और ग्रेट हॉलीडेज को अगर कोटेशन देगी तो उसको $84 एक फिक्स देने पड़ेंगे और $12 पर पर्सन देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि अगर इन दोनों में से किसी को भी दे तो उनका जो खर्चा जो है वो सेम ही आता है। खर्चा जो है मतलब पैसे जो लगते हैं, जो अमाउंट जो लगती है वो सेम होती है, बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये मालूम करना है कि उस टूर पे कितने लोग जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन्स हमें मालूम करना है कि उस टूर पे कितने लोग जा सकते हैं। अगर दोनों कंपनीज की जो है ये यहाँ पर जो अमाउंट सेम हो तब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन पूरा ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अमाउंट को $15 जो एक आदमी का जो है, एक आदमी का $15। अच्छा, इसमें एक आदमी का $15 है। तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर X आदमी जा रहे हैं, X आदमी जा रहे हो तो उसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 15x हो जाएगी। और यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगी 84 एक प्लस 12x, 12 बंदे जा रहे हैं तो जितने बंदे जा रहे हैं उसके हिसाब से $12 मल्टीप्लाई होंगे, 12x प्लस 84। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और उस लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू निकल जाएगी और वो x बंदे जाएंगे इसमें टूर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सपोज नंबर ऑफ पीपल going on holiday
इज इक्वल टू एक्स। सपोज हम करेंगे कि जितने बंदे हॉलीडे पे जा रहे हैं वो एक्स बंदे जा रहे हैं। अब एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पे माया एक्सप्रेस जो चार्ज करेगी, तो माया एक्सप्रेस चार्जेस 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स, $15 पर पर्सन है। तो जितने पर्सनस हैं वो हमने सपोज किए हैं कि पीपल जो जा रहे हैं हॉलीडे पे वो एक्स पीपल जा रहे हैं। एक्स मतलब कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बंदे का जो $15 है तो एक्स के कितने हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 15x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेट हॉलीडेज, ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस। ग्रेट हॉलीडेज कितना चार्ज कर रही है, $84 फिक्स्ड, 84 प्लस $12 पर पर्सन, एक बंदे के $12। तो x बंदों के कितने हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई x, तो ये हो जाएगा 84 प्लस 12x। ग्रेट हॉलीडेज 84 प्लस 12x अमाउंट चार्ज करेंगे। अब गिवन कंडीशन में क्या है हमारे पास क्वेश्चन में कि ये दोनों के अमाउंट्स बराबर हैं, माया एक्सप्रेस के भी और ग्रेट हॉलीडेज के भी अमाउंट बराबर है, दोनों के अमाउंट्स बराबर हैं। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन इन दोनों के अमाउंट बराबर हैं तो इनको बराबर कर देंगे। 15x इज इक्वल टू 84 प्लस का 12x। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरफ भी x है, इस तरफ भी x है, x को इस तरफ करेंगे और नंबरों को खाली को इस तरफ करेंगे। ये 12 का प्लस का 12x है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। 15x माइनस 12x बराबर हो जाएगा 84 की, और यहाँ से 15 में से 12 जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 3x बराबर है 84। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो ये जो x के साथ 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 84/3। 3 का टेबल 84 पे 2 टाइम 3 to the 6, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 पे 8 टाइम टेबल लगेगा, तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 28। इसका मतलब है कि कितने लोग जाएंगे, यहाँ पर 28 लोग जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन हॉलीडे इज इक्वल टू x, तो 28 लोग वहाँ पे हॉलीडे पे जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं डेली लाइफ के, उनमें हम लीनियर इक्वेशंस बनाकर उसको हम उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है गिवन चीज़ें जो भी होती हैं उसके हिसाब से हमारे पास अननोन्स जो है वो आ जाते हैं। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 मैंने कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये जो है ये आपका होम टास्क है। तो इनको जो है इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने किए हैं और ये जो पार्ट्स जो आपको होम टास्क के तौर पे गिवन दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये सारे पार्ट्स जो है 1 से लेकर 6 तक जो है आपको मैथ्स की कॉपी में करने हैं। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।